दोस्तों मुझे तो लगता है कि पंजाब वालों ने ना चेन्नई को रिश्वत दे रखी है, और रिश्वत भी किस चीज की? आलू के पराठों की। तभी तो चेन्नई के दिमाग का जो रास्ता है ना वो पेट से होकर जा रहा है। आईपीएल के पिछले 5 सीजन से लगातार 5 बार पंजाब से हार चुकी है। क्या बात कर रहे हैं? चेन्नई आईपीएल जीत लेगी, ट्रॉफी उठा लेगी, लेकिन पंजाब से जीत जाए, क्या मजाल है? कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे सवाल पैदा होने से मुझे याद आया, कल भाई धोनी के हेटर्स पैदा हो गए, जो कल तक धोनी को पूछते थे वो धोनी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, उनको सेल्फिश बोल रहे हैं। कैन यू बिलीव इट? क्या हुई? जिसके ऊपर शाहीन अफरीदी ने भी भाई एक स्टेटमेंट दी, उनकी एक वीडियो सामने आई। तो एक काम करती हूँ, मैं आपको शुरू से सब विस्तार से बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आपका स्वागत कर लेते हैं हमारे चैनल पर। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, मतलब नई वीडियो का लुफ्त आप भी जल्द से जल्द उठा सके। तो चलिए आपके सब्र के बांध को तोड़ते हुए अब हम वीडियो करते हैं शुरू और आपको बताते हैं कि हुआ क्या था। शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। दरअसल 19वां ओवर चल रहा था, चेन्नई बैटिंग कर रही थी, डैरी मिचेल और धोनी क्रीज पर थे। तो डैरी मिचेल रन लेने के लिए भागते हैं, लेकिन थाला नहीं भागते, तो डैरी मिचेल को वापस आना पड़ता है। इस पर जनता हो जाती है नाराज कि धोनी क्यों नहीं भागे, धोनी को तो सिर्फ अपनी बैटिंग की पड़ी है। अरे भाई, डैरी मिचेल ने भी तो सिर्फ एक ही बॉल खेली थी। और पिच की अगर बात करूं तो दोस्तों कल पिच इतनी स्लो थी कि नए बल्लेबाज तो कुछ परफॉर्म कर ही नहीं पा रहे थे, चाहे वो पंजाब की तरफ से हो चाहे वो चेन्नई की तरफ से हो। तो ऐसे में तो एक्सपीरियंस प्लेयर का ही खेलना बनता है, और धोनी बड़ा हिट भी लगा सकते थे, जिसके बाद उन्होंने हिट लगाया भी, छक्का भी लगाया। हालांकि 2 रन लेने के चक्कर में फिर वो आउट भी हो गए। लेकिन आप कुछ बोलते हो तो थोड़ा सोच समझ कर तो बोला करो। बात तो सही है। तो शाहीन अफरीदी की एक वीडियो सामने आई जिसमें वो बोलते हैं कि मैं कितना भी बचने की कोशिश कर लूं, लेकिन ये लोग मेरे जख्म ताजा हरे करने से कभी बाज नहीं आते। उन्होंने एक दास्तान सुनाई कि 2006-07 में टेस्ट मैच चल रहा था, धोनी क्रीज पर थे, धोनी ने सिंगल नहीं लिया था और अगला ओवर मैं फेंकने वाला था, और उनके ओवर में धोनी 3 छक्के जड़ देते हैं। तो उन्होंने कहा कि धोनी सिंगल नहीं लेते, धोनी बड़ा हिट लगाने में विश्वास रखते हैं। तो दोस्तों इस मामले पर आपका क्या विचार है, नीचे कमेंट करके हमारे साथ जरूर शेयर करें। चलिए थोड़ा सा और पीछे से शुरू कर लेते हैं अब कि टॉस हुआ था। तो वैसे टॉस करने की जरूरत तो थी नहीं, क्योंकि टॉस के मामले में तो हमारे ऋतुराज हमेशा ही हक देते हैं। 10 मैचेस चेन्नई अब तक खेल चुकी है, जिसमें से 9 टॉस ऋतुराज हारे हैं। मतलब वो मैदान पे जाएं तो मतलब वो टॉस हार नहीं जाते हैं, जीतना तो उनके नसीब में है ही नहीं। तो चेन्नई को कहीं ना कहीं पता था कि बल्लेबाजी तो हमारी ही होने वाली है पहले, और किस्मत फूटने वाली है। तो वहीं शायद ऋतुराज के कंधों पर टॉस हारने का कुछ ज्यादा ही बोझ आ गया था, जिस चक्कर में उनके दिमाग के फ्यूज उड़ गए थे। गजब बेइज्जती है। उन्हें यही समझ नहीं आ रहा था कि बैटिंग लाइनअप क्या होनी चाहिए। मतलब समीर रिजवी जब तक टीम में थे तब तक उन्हें मौका नहीं दिया, अब उन्हें एज ए इम्पैक्ट प्लेयर उतार कर मैदान में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो चौके मार दें। वहीं पिछले ही मैच में 3rd नंबर पर बैट करने वाले, हाफ सेंचुरी जड़ने वाले डैरिल मिचेल को तो ऐसे गायब किया जैसे गधे के सर से सींग। मतलब 8th नंबर पर उन्हें बैटिंग करने भेजा है। मतलब मेमोरी लॉस हो गया था क्या कुछ कल आपको याद नहीं था कि पिछले मैच में उन्होंने क्या कमाल परफॉर्मेंस दिखाई है, जिनके बजाय शिवम दुबे को भेज दिया। अरे ठीक है, हम ये बात हजम कर सकते हैं कि शिवम दुबे अच्छी फॉर्म में है, लेकिन मुझे लगता है कि जो उनका T20 स्क्वाड में वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्शन हुआ है उसकी खुशी उनसे झिली नहीं, संभली ही नहीं, तभी तो उनका बल्ला भी उनसे नहीं संभल पाया, क्योंकि वो भी 0 रन पर आउट हो गए। वहीं दोस्तों एक ओवर में जहां टीमें 20-25 रन बना देती है, ये हाल चेन्नई का पावर प्ले में था, जिसके बाद 3 विकेट्स भी गिर जाते हैं, और उसके बाद भी चेन्नई को होश नहीं आया। पता नहीं कल कौन से नशे सूंघ कर बैठी थी। जडेजा को उतार दिया बैटिंग कर रहे हैं। अरे भाई, जब उनकी फॉर्म नहीं सही चल रही है तो जरूरी था उन्हें उतारना। आपके पास मोहिन अली है, आपके पास डैरिल मिचेल है जिन्होंने लास्ट मैच में हाफ सेंचुरी जड़ी थी, धोनी खुद भी हैं, उसके बाद आपके पास शार्दुल ठाकुर भी हैं, लेकिन फिर रिजवी को उतार दिया। थोड़ा समझदारी से बैटिंग लाइनअप बनाते, अच्छे खासे रन बटोर लेते तो चांसेस बन जाते मैचेस जीतने के। तो भाई जैसे तैसे 162 रन बनाए चेन्नई ने। पंजाब के सामने टारगेट था 163 का, और ये कुछ भी टारगेट नहीं था। पंजाब के तो हाथों में थाली में सजी हुई जीत उन्हें मिल गई थी। और बैटिंग की तो जैसे मैंने बात करी ही कि चेन्नई की फ्लॉप थी, तो भाई अगर मैं बॉलिंग ऑर्डर की बात करूं तो उसमें भी कोई तोपे नहीं चला पाई चेन्नई। पाथ खिलाना तो मैंने जैसे बताया इंजर्ड ही थे, तो वहीं तुषार देशपांडे अवेलेबल नहीं थे, और मैदान पर ओस भी इतनी हो गई थी कि ये तो गारंटी थी कि बॉलर्स को संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब दिन ही आपका ना हो ना तो जो हाथ में है ना वो भी चला जाता है, क्योंकि दीपक चहर 2 बॉल फेंकते इंजर्ड हो गए। कल किस्मत ही चेन्नई के साथ नहीं थी। तो वहीं पंजाब की फॉर्म भी थोड़ी डामाडोल थी, किसी भी प्लेयर ने हाफ सेंचुरी भी नहीं जड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी 7 विकेट से और 13 बॉल के रहते पंजाब ने ये मैच जीत लिया। वैसे दोस्तों आपके हिसाब से कल जो चेन्नई की हार हुई है उसकी असली वजह क्या थी? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर हमारे साथ शेयर करें। मैं जल्दी मिलती हूँ एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें और खुश रहें।